वन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जीके का पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन। ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स के जो टॉप आपके 50 एमसीक्यूज हैं, 50 प्लस एमसीक्यूज रहने वाले हैं। इसमें आप ये समझ लो कि मोटे मोटे आपको इस वीडियो सेशन में 100 एमसीक्यूज का जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लास्ट में आपको जो सारी चीज़ें हैं, जैसे डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, मेन इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हेड क्वार्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पीपीटी में आपको मगअप करके दे दी हैं, इकट्ठी करके दे दी हैं। वहाँ से आप इससे रिवीजन भी कर सकते हो। एमसीक्यूज़ के अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ मैंने आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड की हुई हैं। लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे हम लास्ट में, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएंगे और लास्ट में आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमारे रहने वाले हैं 50 एमसीक्यूज़। ठीक है, जो आपका अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, कोई भी सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है भाई साहब, 50 एमसीक्यूज रहने वाले हैं जी के, साथ में इसमें करंट अफेयर्स के भी आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसकी जो वीडियो की पीपीटी होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं होगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल एंड एक्स अकाउंट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है सर? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछी गई है। क्या ये अमेजन रिवर है, क्या ये नाइल रिवर है, क्या ये यंगसे रिवर है, या फिर ये मिसिसिपी रिवर है? यस, देखो ये चारों रिवर्स जो आपको दे रखी हैं ये बिल्कुल आपकी टॉप 4 रिवर्स हैं। इसमें आपको लॉन्गेस्ट कौन सी है भाई? ये तो आपकी आ जाती है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, अमेजन। ठीक है, नाइल आपकी आ जाती है फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, पहले नंबर पे नाइल रिवर, नेक्स्ट नंबर पे अमेजन रिवर, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर आपकी कौन सी आ जाती है भाई? यंग्स से। ओके, यंग्स से। देन आपके पास फोर्थ आ जाती है मिसिसिपी। ओके भाई साहब, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर आपकी है मिसिसिपी। ये आपको सीक्वेंस ऐसे याद रखना है। ठीक है भाई, अब अगर मैं आपसे बात करूं सर नाइल रिवर की, ये अपना पानी जो है आउटफ्लो कहाँ करती है जाके? तो ये अपना पानी आपका कहाँ? मेडिटेरियन। ठीक है, मेडिटेरियन सी में जाके अपना पानी ड्रेन आउट करती है। अमेजन की बात करूं तो ये आपका अटलांटिक ओशियन में। ठीक है मेरे भाई, अटलांटिक ओशियन में ये अपना पानी जो है वो ड्रेन आउट करती है। नेक्स्ट यंगत्से की बात करूं अगर मैं, तो ये आपका ईस्ट चाइना सी में करती है। क्लियर है, कहाँ करती है? ईस्ट चाइना सी। ओके भाई, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट वन जो आपकी टॉप 4 में आती है मिसिसिपी। मिसिसिपी आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपको देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये अपना पानी यहाँ पे जाके ड्रेन आउट करती है। तो ये चार आपको रिवर से याद रखनी है भाई, अमेजन, नाइल, यंगस्टे एंड मिसिसिपी। यस, अगला सवाल देखिए। द स्टेट ऑफ नागालैंड शेयर्स द इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? नागालैंड की जो हमारी स्टेट है वो आपका कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, किस कंट्री से? क्या वो भूटान से शेयर करती है, नेपाल से करती है, चाइना से करती है, या फिर म्यांमार से करती है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये आप सभी को पता है भाई किससे करती है? म्यांमार से ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पहले वाले का आंसर है भाई आपका ऑप्शन बी, नाइल रिवर। ओके, चलो अब चलते हैं सर अगला सवाल, क्वेश्चन थर्ड। हु गिव द टाइटल महात्मा टू गांधी जी? गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, BR अम्बेडकर ने दिया? किसने दिया इनको ये नाम? यस, तो महात्मा जो टाइटल था गांधी जी का वो किसने दिया था गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है भाई साहब, रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक टाइटल मिला था सर। ठीक है, किसने दिया था सर टाइटल इनको? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, गांधी जी को हाफ नेक्ड ओके फकीर, ये किसने कहा था भाई? ये आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। हाफ नेक्ड फकीर गांधी जी को किसने टाइटल दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बोलते हैं भाई लोग? हम लोग चाचा जी। क्लियर, क्या बोलते हैं?
चाचा जी, ये भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? B.R. अम्बेडकर, दैट इज भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन, पहली जो बैटल थी आपकी पानीपत की कब लड़ी गई, ये आपसे पूछा है। तो 1526, 1556, 1761 या फिर 1857। यस, बताएं भाई, पहली पानीपत आपकी कब हुई भाई? 1526 में आपकी होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपको देखने को मिली 1526 में। अब 1761 में कौन सी बैटल हुई, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। 1857 में कौन सी हुआ भाई? रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑफ 1857, जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर? दैट इज सिपॉय म्यूटनी। ओके, सिपॉय म्यूटनी, क्लियर। ये तो आपकी आगे बेसिक चीज़ें। 1857 को आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा था? ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? तो ये आपने याद रखना है, दैट इज वी.डी. सावरकर जी ने कहा था। क्लियर, किसने कहा था? वी.डी. सावरकर जी ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था भाई। क्लियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी एबोलिश करने का कौन सा आर्टिकल अपने पास दिया गया है? क्या ये आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है? यस, तो ये देखो आपके पास आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 दे रखे हैं, मतलब कि आपकी राइट टू इक्वेलिटी वाले हैं सारे ये। ठीक है भाई, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, ये चारों के चारों आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इक्वेलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ठीक है भाई साहब, ये आपके पहले दो आगे। नेक्स्ट आपके पास 17 कौन सा आता है भाई? यस, 17 है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये जो है आपका, ये आपका है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, 18 आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल से डील करता है। तो आज आर्टिकल 17 हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है सर, चलें। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इंडिया में होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? प्रेसिडेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को, या प्राइम मिनिस्टर को? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलें। इंपॉर्टेंट सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड आपका पहला किसको मिला? क्या ये सी राजागोपालचारी जी को मिला? क्या ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला? क्या ये सीवी रमन जी को मिला? या फिर इन तीनों को मिला था भाई? बताएं, भारत रत्न अवार्ड बताइए सर। ये देखिए, पहली चीज़ आपको पता क्या होना चाहिए भारत रत्न अवार्ड के बारे में भाई? ये आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है ये? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो आपको पता होगा भाई, ये तो कॉमन सी चीज़ है। ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया भाई? 1954 में दिया गया। 1954 में कितने आदमियों को दिया गया? 3 बंदों को दिया गया। एक थे राजा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सीवी रमन जी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर के तीनों को ये फर्स्ट टाइम जब दिया गया था तो ये तीनों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राजा गोपालचारी जी, सीवी रमन जी, तीनों को ये दिया गया हुआ था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है सर, हाईएस्ट तो आपका आ जाता है कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट आपसे बोलूँ तो मैं कौन सी आ जाता है आपके पास? यस, तो वो आपके पास आता है पद्म विभूषण। ओके, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण आपका है कौन सा भाई साहब आपके पास? सेकंड हाईएस्ट। थर्ड की बात करूं तो ये आपके पास आ जाता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण। नेक्स्ट फोर्थ की बात करूं तो वो आपके पास कौन सा आ जाता है भाई? दैट इज पद्मश्री। ओके, पद्मश्री, ये याद रखना है आपने। पद्मश्री हमारा जो होता है वो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो आपको दिया जाता है किसी भी सर्विस या किसी भी फील्ड के अंदर। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। Who was awarded the Men's International Cricketer of the Year Award at CIAT Cricket Awards? CIAT Cricket Awards के अंदर जो आपका इंटरनेशनल मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, जो रूट, किसको दिया गया भाई? यस, तो किसको दिया गया भाई मेरे? यस, इट्स रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। अब क्रिकेट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो आपको ट्रॉफीज क्रिकेट के रिलेटेड याद होनी चाहिए भाई।
ठीक है, कौन कौन सी ऐसी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से रिलेट करती है आपकी? एक तो है आपके पास देवधर कमेटी और देवधर ट्रॉफी, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई कौन सा, दुलीप ट्रॉफी। ओके, ये सीधा डायरेक्टली आपसे पूछी जाती हैं, दुलीप ट्रॉफी। उसके बाद आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप, ये तो आप सभी को पता ही है भाई, इसका तो किसी बच्चे बच्चे को पता होता है ये जिक्र आपका। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, विच वन, ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी के बाद अगर मैं बात करूं आपके पास रणजी ट्रॉफी। ओके, ये भी आप सभी को कॉमन है, पता होगा भाई। रणजी ट्रॉफी के बाद अगर मैं बात करूं विजय हजारे ट्रॉफी, ये आपको याद रखने हैं सर। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी। ये आपकी सारी की सारी कौन सी ट्रॉफीज़ हैं जो आपकी क्रिकेट से रिलेट करती हैं। क्लियर है भाई, याद रखना है आपने ये। बाकी तो आपका कुछ ऐसा सच है नहीं। चलो अब चलते हैं आगे, जो जो इम्पोर्टेंट आता रहेगा आपसे डिस्कस करते रहेंगे भाई। यस, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 23, September 25, September 27 या September 29। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग कब कब सेलिब्रेट करते हैं? क्या ये 23 को होता है, 25, 27 या 29? तो ये आपका 27 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है भाई, क्वेश्चन 10th पे आ जाए भाई। क्या बोला गया है? टीचर्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थडे ऑफ विच पर्सनैलिटी? इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी के बर्थडे वाले दिन हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, या फिर महात्मा गांधी जी? यस, किन के जन्मदिन वाले दिन हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? यस, नॉट अ चिल्ड्रंस डे, इट्स टीचर्स डे। तो ये किसके दिन करते हैं भाई हम लोग? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आप लोग मुझे बताओ टीचर्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर से देना है। क्लियर? चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई, क्वेश्चन 11th। विच डैम इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड डैम ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट वन भाई, ग्रैंड ओल्ड डैम ऑफ इंडिया हम लोग किसको कहते हैं? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये भाखड़ा नंगल डैम को कहते हैं, हीराकुद डैम को कहते हैं, कालानाई डैम को कहते हैं, या टहरी डैम को कहते हैं? यस, ग्रैंड ओल्ड डैम ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं भाई? तो यस, इट्स कालानाई डैम। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कालानाई डैम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड डैम ऑफ इंडिया। क्लियर? चलो, विच लेक इन इंडिया इज फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स मेड ऑफ फुमड़ी? यस, फ्लोटिंग आइलैंड के लिए कौन सी लेक आपकी फेमस है? आपसे ये इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा है भाई। यस, चिलिका लेक, वुलर लेक, लॉकटक लेक, या फिर सांभर लेक? बताएं मेरे भाई। यस, तो भाई ये आपका कौन सा है? दैट इज लोकटक लेक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। दैट इज लोकटक लेक है आपकी फेमस फ्लोटिंग आइलैंड पे, जो आपकी फुमड़ी से बनी हुई होती है। कौन सी? लोकटक लेक। अगर मैं पूछूं आपको कहाँ पे है लोकटक लेक भाई, तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलती है, मणिपुर। ठीक है भाई, कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके पास चिलिका लेक की, यहाँ पे बात हुई है, तो चिलिका लेक आपका कहाँ है भाई? ओडिशा के अंदर। तो ये कौन सी है? एक ये ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, खारे पानी वाली लेक है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं वुलर लेक, ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये कहाँ पे है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है ये। ओके, याद रखना है आपने, फ्रेश वाटर लेक। ओके, फ्रेश वाटर लेक, यस। और तो कुछ, हाँ चलो नेक्स्ट, लॉकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है, अभी मैंने आपको बता दिया। ये भी क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। ओके भाई मेरे, क्या ये फ्रेश वाटर लेक है आपके पास? लोकटक लेक भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सांबर लेक की, सांबर लेक आपकी राजस्थान में पड़ती है मेरे भाई। कहाँ है ये? राजस्थान के अंदर पड़ती है। ये एक सॉल्ट लेक है। क्लियर है? सॉल्ट लेक है ये, नमक वाली आपको लेक देखने को मिलती है। नेक्स्ट में बात करूँ तो डल लेक की, डल लेक कहाँ पे है आपकी भाई? ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास आती है वो है लोनार लेक। ओके, लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ है भाई आपकी? तो लोनार लेक आपको कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र के अंदर। ये कौन सी लेक है? क्रेटर लेक इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, क्रेटर लेक। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पास। ठीक है, क्रेटर लेक। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और है आपके पास, कुल्लेरू लेक। ठीक है, कौन सी है भाई? एक मिनट में लिख देता हूँ भाई, कुल्लेरू
लेक। कुल्लेरू लेक कहाँ पे है भाई आपके पास? तो कुल्लेरू लेक आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कुल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, टेम्पल के रिगार्डिंग ये पूछा गया, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यस, कोणार्क का सन टेम्पल आपका कौन सी स्टेट के अंदर है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन 13 के अंदर। तो आपको कोणार्क सन टेम्पल कहाँ देखने को मिलता है मेरे भाई? ओडिशा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बृहदेश्वर टेम्पल ऑल्सो नोन एज द बिग टेम्पल। ठीक है भाई साहब, यहाँ से दो क्वेश्चन आपको मिल गई। पहली चीज, बृहदेश्वर टेम्पल को क्या बोलते हैं? बिग टेम्पल बोलते हैं। और ये बिग टेम्पल जो है ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर केरला में है? तो ये जो बिग टेम्पल दैट इज बृहदेश्वर टेम्पल है, ये आपका तमिलनाडु में है भाई। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलता है। द मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिक इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है भाई, डस्ट लिक। ओके, कौन सी? डस्ट लिक। तो ये आपको कौन सी कंट्री के बीच में देखने को मिलता है? इंडिया और कजाकिस्तान, इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया किर्गिस्तान, इंडिया तजाकिस्तान। तो ये जो डस्ट लेक एक्सरसाइज है ये आपकी उज्बेकिस्तान के साथ कंडक्ट कर दी है हमारी इंडिया। क्लियर सर? चले 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? इंडिया और यूएसए के बीच में इनमें से कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है? क्या ये युद्ध अभ्यास है, समृद्धि है, इंद्रा है, या शक्ति है? यस, बताएं सर। तो ये आपकी होती है युद्ध अभ्यास। ठीक है भाई साहब, युद्ध अभ्यास हमारी होती है किस किस के बीच में? इंडिया एंड यूएसए। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं आपके पास यहाँ पे संप्रीति की, संप्रीति यहाँ किसके साथ होती है भाई? हमारी इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ कंडक्ट करने वाली ये एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है, बांग्लादेश। टेंशन ना लो, लास्ट में आपको आर्मी की एक्सरसाइजेज, नेवी की एक्सरसाइजेज और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज डिफरेंट आपको मैं सारी यहाँ पे याद करवा दूंगा भाई। क्लियर है, याद रखो। चलिए, इंदिरा किसके साथ होती है? हमारी इंडिया एंड रशिया के साथ। ये आपने याद रखना है भाई। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर शक्ति की, तो शक्ति एक्सरसाइज हमारी साथ किसके साथ होती है भाई? यस, शक्ति एक्सरसाइज होती है हमारी इंडिया एंड फ्रांस के साथ। ठीक है, इंडिया और फ्रांस की होती है हमारे पास शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज से आपको एक और एक्सरसाइज याद रखनी है भाई, दैट इज मित्रा शक्ति। ठीक है, ये डिफरेंट एक्सरसाइज है, इसको शक्ति के साथ नहीं करना। मित्रा शक्ति है आपकी किसके साथ? हमारा प्यारा भारत एंड श्रीलंका। ठीक है, इन दो के बीच में होती है मित्रा शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है भाई, याद रहेगा। ठीक है, चलो युद्ध अभ्यास और इंडिया यूएसए के बीच में एक और होती है, आपको ये भी याद रखना है भाई। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया भी था, वज्र प्रहार। ओके, वज्र प्रहार भी है आपकी इंडिया यूएसए की एक्सरसाइज। ठीक है, याद रखना है ये भी साथ में आपको। चलो अब चलते हैं भाई मेरे अगले सवाल की तरफ। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो हमारी प्यारे भारत की पहली सैटेलाइट थी, इंडियन सैटेलाइट, जिसका नाम था आर्यभट्टा, वो किस साल लॉन्च की गई, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई। तो क्या ये 72 में लॉन्च की गई, क्या ये 75 में लॉन्च की गई, क्या ये 77 में लॉन्च की गई, या फिर ये 1980 में लॉन्च की गई? तो आर्यभट्टा जो थी हमारे इंडिया की पहली सैटेलाइट, वो 1975 के अंदर लॉन्च की गई थी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। क्वेश्चन 18 देखिए भाई, 18वां क्वेश्चन क्या बोला है? 18वां आपका, व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल मोटो क्या है? क्या ये जय हिंद है, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, भारत माता की जय? क्या है हमारे इंडिया का नेशनल मोटो? तो ये है आपके पास सत्यमेव जयते। क्लियर है सर, सत्यमेव जयते। चलें, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया? तो ये आपकी लार्जेस्ट वाटर लेक पूछी गई है, मगर पूरे वर्ल्ड की सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई साहब, बताएं आप सब, बोलो। इंपॉर्टेंट लेक्स भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड की भाई साहब, कौन सी लेक किस में पड़ती है, कौन सी लेक कहाँ पड़ती है, ये सब भी आपको साथ साथ में क्लियर होना चाहिए। क्लियर, बताओ। तो यहाँ पूछा क्या गया है भाई मेरे? पहली चीज़ आपको क्या बोला है यहाँ पे? फ्रेश वाटर लेक कौन सी है बाई सरफेस एरिया? क्या ये लेक विक्टोरिया है, लेक सुपीरियर है, कैस्पियन लेक है, या फिर आपके पास लेक बाइकाल है? देखो, लेक बाइकाल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास डीपेस्ट लेक है।
क्या है ये? डीपेस्ट लेक है आपकी लेक बाइकाल। क्लियर है भाई साहब? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास के पूछा क्या गया था आपसे फ्रेश वाटर लेक, तो वो आपके पास कौन सी है? लेक सुपीरियर। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपके पास सही उत्तर, दैट इज लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो आपको याद रखनी है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? यस, लॉन्गेस्ट लेक, लेक बाइकाल जो है ये आपकी कहाँ पड़ती है भाई? ये भी आपको याद रखना है, साइबेरिया। ओके, साइबेरिया में पड़ती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। यस, अभी मैं क्या बात कर रहा था आपके साथ, लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? तनज्ञानिका, लेक तनज्ञानिका। ठीक है, लेक तनज्ञानिका, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है भाई साहब। बाकी आपको इंपॉर्टेंट लेक, लेक सुपीरियर है कहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर, ये आपको याद रखना है, लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर। ठीक है भाई। बाकी तो इम्पोर्टेंट चीज़ भाई यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं, चलो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को मिलती है वो कितनी स्टेट से पास होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई। यस, 6 से 7 से 8 से या 9 से, तो कौन कौन सी ये स्टेट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर, पहली चीज़ देख लेते हैं भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या चीज़ और इंडिया में क्रॉस कहाँ से होती है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई साहब कौन कौन सी स्टेट को वो टच करके जाती है। ठीक है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या चीज़ हमारे पास भाई? ये ओनली लैटिट्यूड जो पास होता है इंडिया के, ठीक है भाई साहब, क्या है? ओनली लैटिट्यूड जो पास होता है इंडिया के सेंटर से, और वो 8 स्टेट्स को क्रॉस करके जाता है। कितनी स्टेट्स को? 8 स्टेट को क्रॉस करके जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। ड्राइंग मेरी काफ़ी अच्छी है। ये आप यहाँ मोटा मोटा मान लो, ये जो सेंटर से लाइन जा रही है जो हमारे इंडिया को सेंटर से काट के जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से आपकी क्रॉस होके जाती है। कौन कौन सी 8 स्टेट हैं, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये 8 स्टेट्स में सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है? गुजरात। ओके, वेस्ट में आपकी कौन सी स्टेट है? गुजरात, शाबाश। गुजरात के बाद राजस्थान को ये थोड़ा सा टच करती है, नीचे इसका बॉर्डर। क्लियर, राजस्थान के बाद ये सीधा एमपी में चली जाती है भाई, मध्य प्रदेश। देन आपके पास ये छत्तीसगढ़ में चली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद ये आपके झारखंड को क्रॉस करती है। क्लियर, झारखंड को क्रॉस करने के बाद ये सीधा वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है। वेस्ट बंगाल को जब ये क्रॉस करती है तो हमारी कहाँ चली जाती है भाई? त्रिपुरा में चली जाती है। त्रिपुरा के बाद ये लास्ट इंडियन स्टेट को टच करती है, दैट इज मिजोरम। ओके, मिजोरम को क्रॉस करके ये इंडिया से बाहर हो जाती है। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये हमारे इंडिया के सेंटर से जाती है। ये कौन से अगर मैं पूछूँ लैटिट्यूड 23 पॉइंट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होता है भाई 23 डिग्री 27 नॉर्थ। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, चलो अब चलते हैं आगे। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका कितनी कंट्रीज से क्रॉस होता है भाई, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है आपका ये क्रॉस होता है आपका 16। ओके, कितनी? सॉरी, 16 कंट्रीज से। 1 मिनट में लिख देता हूँ भाई, 16 कंट्रीज़ को ओवरऑल क्रॉस करता है ये। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ आपको कितने कॉन्टिनेंट्स, तो 3 कॉन्टिनेंट्स को ये क्रॉस करता है भाई। ओके, टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास? यस, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये 3 में से आपकी क्रॉस होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट 21 क्वेश्चन पे आ जाएं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी महात्मा गांधी जी ने कब लॉन्च की थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई क्वेश्चन 21 के अंदर। क्या ये 1919 में की गई लॉन्च? क्या ये 1920 में की गई? ये 1930 में की गई? 1942 में की गई? देखो 1919 की बात करूं तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ भाई?
सबसे पहले आया क्या हमारे पास, रौलत एक्ट। ओके, रौलत एक्ट पास किया गया, ठीक है। इसके बाद ही तुरंत क्या आ गया, एंटी रौलत एक्ट सत्याग्रह। किसने लाया एंटी रौलत एक्ट सत्याग्रह? यस, बाई हमारे महान महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये अभी तक 19 ही चल रहा है। फिर इसी में ही हमारे पास एक बड़ा इंसिडेंट घटता है भाई, रौलत एक्ट के तहत यहाँ पे दो जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स को क्या कर दिया जाता है भाई साहब, जो दो लीडर्स थे उनको प्रिजन में भेज दिया जाता है। कौन दो लीडर्स थे वो हमारे, एक था आपके पास सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक साहब, और दूसरे कौन से थे, सैफुद्दीन किचलू जी, सैफुद्दीन किचलू जी। क्लियर, ये दो लीडर्स जो थे पंजाब के काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे, तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया। तो इसी चीज़ को, ठीक है भाई साहब, ये जो प्रिजन में डाले थे, इसी चीज़ को लोग यहाँ पे अप्रैल का मंथ था, ठीक है भाई साहब, 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, यहाँ लोग आपके जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए थे। ओके, जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठे होके बातचीत कर रहे थे कि भाई साहब हमारे जो लीडर्स हैं उन बेचारों को क्यों पकड़ा गया, आप छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं। तो ये इस चीज़ के लिए बातचीत कर रहे थे, बड़ा ही पीसफुल गैदरिंग थी। तो यहाँ पे आके ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई साहब, वो जो जलियांवाला बाग था उसके 3 गेट हुआ करते थे, ठीक है, 2 गेट्स इन्होंने बिल्कुल सील कर दिए, पैक कर दिए। एक गेट के सामने आके इन्होंने अपनी बंदूकें हथियार वगैरह सजा दिए। तो यहाँ कम से कम 1500 2000 बंदा था, तो अंधाधुंध गोलियां चला दी यहाँ पे, तो 1000 से ऊपर लोग यहाँ मारे गए थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर। और वहाँ दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या देखा था कि 1918 में हमारी वर्ल्ड वॉर जो 1 थी वो ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पे हमारा जो था टर्की वो हार गया था। वहाँ पे क्या था, जो खलीफा पोस्ट थी उसको हटा दिया गया था। तो उसकी वजह से मुस्लिम्स वहाँ पे अगेंस्ट हो गए थे कि भाई साहब खलीफा की जो पोस्ट है उसको रिस्टोर की जाए, ठीक है। तो 1919 के अंदर ही वहाँ पे क्या शुरू हो गई इंडिया में, एक तो जलियांवाला बाग की तरफ से इंडियंस काफ़ी भड़के हुए थे, तो दूसरी तरफ यहाँ इंडिया में और क्या स्टार्ट हो गया था, मुस्लिम्स के द्वारा क्या शुरू किया भाई, खिलाफत मूवमेंट। ओके, खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट की खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जाती है कब भाई, 1920 के अंदर। तो इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, याद रखना, खिलाफत मूवमेंट के जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है प्रेसिडेंट बनाते हैं हम लोग महात्मा गांधी जी को, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे आ जाता है 1920। तो 1920 में क्या होता है भाई हमारे पास, यस तो 1920 में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ पे पहले ही अगेंस्ट थे खिलाफत मूवमेंट के, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू हो गई क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके अगेंस्ट हो गए थे लोग। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दो हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे इकट्ठी कर दी थी गांधी जी के पास, अच्छा मौका था। तो खिलाफत मूवमेंट वाले और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाले इकट्ठे साथ होकर मिलकर काम करना शुरू कर गए थे। ये तो 19 की 20 की बात हुई। अब यहाँ पे 30 पे पहुँच गए हम भाई, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किसने की, तो ये की हमारे महात्मा गांधी जी ने 1930 के अंदर, जहां इन्होंने क्या किया था, डांडी मार्च स्टार्ट की, ठीक। कहाँ से स्टार्ट की थी डांडी मार्च भाई इन्होंने, तो ये की थी साबरमती से। ओके, साबरमती से इन्होंने अपना जो था डांडी मार्च स्टार्ट की थी 1930 में, ठीक है। तो 1942 में क्या हुआ था हमारे पास, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोगों ने शुरू की थी 1942 के अंदर। क्लियर। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, वीट की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए आपसे अगर, ठीक है, और वर्ल्ड का पूछा जाए, लार्जेस्ट वर्ल्ड का प्रोड्यूसर कौन है भाई आपके पास वीट का, तो वो आपको याद रखना है, दैट इज चाइना, ठीक है। चाइना जो है सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है। इंडिया की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। क्लियर। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच माउंटेन, माउंट एवरेस्ट जो है आपका कौन से माउंटेन्स में आपको देखने को मिलता है, क्या ये एंडिस में है, एल्प्स में है, हिमालयाज में है, या फिर रॉकीज के अंदर आपको देखने को मिलता है, बताओ भाई कहाँ होता है ये, किसकी बात की गई, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हमारे हिमालयाज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलें, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्म नंदा, शिशुंगा, धनानंदा या फिर नंदीवर्धन? यस, कौन है इसके फाउंडर भाई? किसके? नंदा डायनेस्टी के, बताएं मेरे भाई। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? यस, इट्स महापद्म नंदा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज महापद्म नंदा। क्लियर? चले। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया वॉज, पहली वुमेन गवर्नर इंडिया की कौन थी भाई? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बताएं मेरे भाई। पहली महिला गवर्नर। यस, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी जी, सुचेता कृपलानी जी, राजकुमारी अमृत कौर जी, कौन थे हमारी पहली महिला गवर्नर? पूछा गया है, पहली महिला सीएम नहीं पूछा है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो पहली महिला गवर्नर आपसे पूछा गया है, तो बताओ भाई कौन सी है आपके पास पहली महिला गवर्नर इंडिया की? तो वो कौन थे हमारे पास भाई? इट्स सरोजनी नायडू। ओके, सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी पहली महिला थी जो हमारी क्या बनी भाई? यस, क्या बनी? हमारे यहाँ पे गवर्नर बनी थी इंडिया में। ठीक है, पहली महिला गवर्नर। अब फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भाई साहब, पहली महिला गवर्नर कौन थी भाई? दैट इज सरोजनी नायडू जी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी भाई? वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो पहली महिला पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। क्लियर? इंदिरा गांधी जी आपको देखने को मिली कौन भाई? हमारी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके पास यहाँ पे भाई कि यस, पहली वुमेन जज। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो वो कौन थी भाई? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कौन थी आपके पास? फातिमा बीबी। ओके, ये भी आपने याद रखना है, फातिमा बीबी ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन आईपीएस किरण बेदी, ये आप सभी को पता ही होगा। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन नेवी, ये आपने याद रखना है भाई साहब। पहली महिला फाइटर पायलट इंडियन नेवी की कौन सी थी? तो वो थी आपकी शिवांगी सिंह। ओके, शिवांगी सिंह। ओके भाई, क्लियर? ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब सेलिब्रेट करा जाता है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई। यस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? अप्रैल 7, मई 22, जून 8, मार्च 24। यस, कब सेलिब्रेट करा जाता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे? तो यस, वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कहाँ कब सेलिब्रेट होता है भाई? अप्रैल 7 को। 7 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे। विच लेक इन इंडिया इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया की कौन सी है? अभी हम लोगों ने लेक्स के बारे में भाई साहब डिस्कस किया था। क्या ये वेम्बनाड लेक है, चिलिका लेक है, सांबर लेक है, या फिर आपके पास वुलर लेक देखने को मिलती है? यस, बताएं भाई। यस, कौन सी वाली है आपके पास इंपॉर्टेंट? दैट इज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, बताएं मेरे भाई। तो यस, इट्स चिलिका लेक। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज चिलिका लेक। ठीक, चिलिका लेक आपके पास कौन सी लेक है भाई? हमारी सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। क्लियर? अगर बाकी लेक्स की मैं बात करूं आपसे भाई, यहाँ पे वेम्बनाड लेक आपको कहाँ देखने को मिलती है भाई? दैट इज इन केरला। कहाँ पे है वेम्बनाड लेक हमारी? दैट इज इन केरला। ठीक है, चिलिका लेक की बात करूं तो ये कहाँ आपको देखने को मिलता है भाई? उड़ीसा। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, ये आपकी ब्रैकिश वाटर लेक आपको देखने को मिलती है। सांबर लेक की बात करूं तो ये कहाँ है आपकी अभी भाई? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के अंदर है आपकी सांबर लेक। वुलर लेक की बात करूं तो ये कहाँ है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलती है। J&K में आपको डल लेक भी देखने को मिलती है भाई। ठीक है, डल लेक। क्लियर है? बाकी आपके पास इम्पोर्टेंट, हाँ यही है भाई, और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, कुलेरू लेक मैंने आपको ऊपर बता दिया है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। पुष्कर लेक राजस्थान में है। गोविंद सागर लेक इंपॉर्टेंट वन, गोविंद सागर लेक। ओके, गोविंद सागर लेक ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये भाई। गोविंद सागर लेक आपकी कहाँ पड़ती है भाई? यस, इट इज़ इन गोविंद सागर लेक इन
हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। ये भी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है भाई साहब। गोविंद बल्लभ पंत आपके पास एक इंपॉर्टेंट है, यस ये वाला आप लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गोविंद, ओके, बल्लभ, गोविंद बल्लभ पंत, ओके, सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ये आपकी भाई साहब लार्जेस्ट, क्या है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, लेक इन इंडिया। तो ये कहाँ पड़ती है भाई आपके, दैट इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये लेक आपने याद रखनी है, गोविंद बल्लभ पंत लेक, जो आपकी कहाँ पे है भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। लोनार लेक की बात की थी हम लोगों ने, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। बाकी इंपॉर्टेंट, हाँ, हुसैन सागर लेक, ये भी आपने याद रखना है, हुसैन सागर लेक ये तेलंगाना में है, ये भी आपकी एक आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलती है। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट लेक है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ आपको आंचार लेक देखने को मिलती है, ठीक है, आंचार लेक देखने को मिलती है। आंचार लेक के बाद आपको मानसर लेक देखने को मिलती है भाई, ठीक है, मानसर लेक है यहाँ पे आपके पास। वुलर लेक हो गई है, डल लेक हो गई है, हाँ बाकी तो हाँ बस ये जो इम्पोर्टेंट वाली हैं आपको ये याद होनी चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट आ जाए मेरे भाई। ऑपरेशन मेघदूत इनिशिएटेड इन 1984 एम्ड टू सीज कंट्रोल ऑफ विच स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। जो आपका ऑपरेशन मेघदूत था उस टाइम पे ये ऑपरेशन हम लोगों ने किसके लिए किया था, किस एरिया को कैप्चर करना था, किस एरिया को सीज करना था। क्या वो सियाचिन ग्लेशियर का था, कारगिल के लिए था, अक्साई चिन के लिए था, या फिर ढोकलाम के लिए था। तो यस, ऑपरेशन मेघदूत हमने किसके लिए चलाया था भाई, सियाचिन ग्लेशियर के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कब चलाया था भाई हम लोगों ने, दैट इज इन 1984। क्लियर। चलो, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 2024 युद्ध अभ्यास, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। अभी हम लोगों ने ऊपर ये अच्छे से डिस्कस कर लिया है भाई। तो ये कौन सी थी, इंडिया रशिया थे, इंडिया यूएसए है, इंडिया जापान है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। यस बताएं भाई कौन सी कंट्री थी भाई ये जिसके साथ हम लोगों ने क्या, युद्ध अभ्यास, किसके साथ था युद्ध अभ्यास। इंपॉर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया। ये युद्ध अभ्यास हम इंडिया एंड यूएसए करते हैं भाई, ठीक है, इंडिया एंड यूएसए। और ये वज्र प्रहार, वज्र प्रहार भी ये एक्सरसाइज इंडिया यूएसए करती है। क्लियर है भाई, वज्र प्रहार भी इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलती है। क्लियर है भाई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमारी ऑस्ट्रा हिंद, ओके, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको कंडक्ट होते हुए देखने को मिलती है, ठीक है भाई। तो बाकी इंडिया और रशिया की अगर मैं बात करूं, हमारी इंडिया और रशिया कौन सी करती है भाई, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा, IND, इंडिया RA, रशिया, इंदिरा, दैट इज इंडिया एंड रशिया। क्लियर है। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। द वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भाई साहब ये कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 30 के अंदर। बताएं भाई, क्या ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, या फिर ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बताएं मेरे भाई, कहाँ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कौन सी स्टेट में है, ये आपसे यहाँ पे सिंपली पूछा गया है भाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर मैं बोलूँ, ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड से टॉलेस्ट स्टैच्यू है, जिसकी हाइट आपको कितनी देखने को मिलती है भाई, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, दैट इज 182 मीटर, ठीक है भाई साहब, 182 मीटर। अगर फीट की बात करें तो 597 फीट इसकी हाइट है आपकी। क्लियर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आपकी डिपिक्ट किसको करती है, किसके लिए बनाया गया था हम लोगों ने, दैट इज वल्लभ भाई पटेल, ओके, वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। क्लियर है भाई, ये आपने याद रखना है। तो पटेल साहब कहाँ होते हैं, गुजरात में होते हैं। तो जितने भी पटेल लोग हैं वो गुजराती होते हैं, तो आपके गुजरात में है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्लियर है भाई, कहाँ पे है, वडोदरा में आपको देखने को ये मिलता है। सरदार सरोवर डैम के 100 किलोमीटर के माइल्स के साउथ ईस्ट में ये आपको वडोदरा देखने को मिलता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके गुजरात में पड़ता है। क्लियर है भाई, याद रहेगा। चलें अब चलते हैं आगे। चलो
व्हाट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड रशिया? इंडिया और रशिया के बीच में जो एनुअली एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है वो आपकी कौन सी होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। क्या ये वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, या मालाबार है, या इंदिरा है? बताएं मेरे भाई कौन सी एक्सरसाइज आपको ये देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर 2-3 बार करके आ चुके हैं। तो ये कौन सी है भाई आपका? दैट इज इंडिया रशिया, तो इंदिरा। ओके, IND इंडिया, RA रशिया, इंडिया रशिया। युद्ध वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, दे बोथ आर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड USA, इंडिया एंड USA। क्लियर, ये आपको याद रखनी है। क्लियर है भाई? चलो अब चलते हैं आगे। Which Indian made aircraft carrier was commissioned into the Navy in 2022? 2022 में कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कमीशन हुआ था हमारी इंडियन नेवी के अंदर? यस, बताएं मेरे भाई। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS अरिहंत, या INS शक्ति? तो ये आपका था INS विक्रांत। ओके भाई साहब, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, चलो। द एक्सरसाइज द मालाबार एक्सरसाइज इज अ नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग विच कंट्रीज? मालाबार एक्सरसाइज जो है आपकी, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में आपको ये देखने को मिलती है मालाबार एक्सरसाइज? यस, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, UK, इंडिया, इजराइल, USA। बताओ। यस, देखो ओरिजिनली जो मालाबार एक्सरसाइज है हमारी, ये हम लोगों के बीच में किस किस के बीच में हुआ करती थी? इंडिया एंड USA के बीच में। ठीक है, कब होती थी? इंडिया और USA के बीच में। देन 2015 के अंदर हमें किसने ज्वाइन कर लिया भाई? यहाँ जापान ने ज्वाइन कर लिया। क्लियर, मालाबार एक्सरसाइज को। देन 2020 में हमारे पास यहाँ पे कौन आ गई भाई? ऑस्ट्रेलिया आ गई। तो अब हमारे पास ये 4 कंट्रीज हैं जो आपकी ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, दैट इज मालाबार। क्लियर है? मालाबार। क्लियर, चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। What is the name of India's first domestically produced fighter jet? इंडिया ने जो अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस किया फाइटर जेट, वो कौन सा था? क्या वो तेजस था, रफेल था, सुखोई था, MiG-21 था? कौन सा था आपके पास एयरक्राफ्ट? बताएं मेरे भाई। क्वेश्चन 34। तो यस, इट्स तेजस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आ जाए सर 35। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टॉब्लिश्ड इन विच ईयर? दैट इज DRDO के बारे में आपसे पूछा गया है कि आपका जो DRDO है वो आपका इस्टेब्लिश कब हुआ? बताएं मेरे भाई। 1948 में हुआ, 1958 में हुआ, 1968 में हुआ, या फिर 1978 में हुआ? बताओ मेरे भाई। तो यस, इट्स 1958। ठीक है, 1958 में आपका ये फॉर्म किया गया। और DRDO का अगर मैं बात करूं आपको कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हमारे राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, क्लियर, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। Yes, which country hosted the 2024 edition of the exercise Cobra Warrior? एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो है ये किस कंट्री ने होस्ट की आपको, जो 2024 वाली थी? USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, या फिर फ्रांस? एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर तो ये आपकी UK ने होस्ट की गई भाई। क्लियर, किसने होस्ट की? UK ने की एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 37। विच इज द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या होता है? सर्विस बिफोर सेल्फ, टच द स्काई विद ग्लोरी, विलियंट एंड विक्टोरियस, इन डिफेंस ऑफ द नेशन। यस, मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या होता है आपके पास? तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर, टच द स्काई विद ग्लोरी। ओके, ये आपकी एयरफोर्स का मोटो होता है। विच मिसाइल इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? ICBM। ठीक है, इंडिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग किसको कहते हैं? अग्नि 5, पृथ्वी सेकंड, आकाश, या निर्भय? तो ये हमारे पास कौन सी होती है भाई? अग्नि 5। ठीक है, अग्नि 5 हमारी जो है ये इंडिया की पहली ICBM थी। क्लियर। इन विच ईयर वॉज द इंडियन आर्मी इस्टेब्लिश्ड? हमारी इंडियन आर्मी कब इस्टेब्लिश्ड हुई, ये आपको पूछा गया है मेरे भाई।
यस, इंडियन आर्मी कब स्टैब्लिश की? 1845 में, 1857 में, 1895 में, या फिर 1901 के अंदर? किसने कब हुई ये फाउंड आपकी? तो ये आपकी होती है भाई कहाँ, कब? 1895। ठीक है, डेट बोलूँ तो 1 अप्रैल, ठीक है भाई साहब, 1 अप्रैल 1895 को आपकी जो इंडियन आर्मी है ये एस्टेब्लिश की गई। क्लियर है भाई, याद रखना है आपने। चलो अब चलते हैं आगे। एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज अ बाईएनुअल मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री? एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ये आपकी बाईएनुअल मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, ये किस कंट्री ने होस्ट की थी, ये आपको बताना है मेरे भाई। एक्सरसाइज पिच ब्लैक तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट की थी भाई। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, चले। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो हमारा कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स देखती है? क्या ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, क्या ये बीएसएफ है, क्या ये सीआरपीएफ है, या फिर आसाम राइफल्स है? तो ये आपको कौन देखने को मिलता है भाई? हमारा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है भाई साहब, चलो। ऑपरेशन ट्राइडेंट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग विच वॉर? ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था वो आपका कौन सी वॉर के दरमियान कंडक्ट किया गया था? क्वेश्चन 42, ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या ये 1947 इंडो पाक वॉर के टाइम पे ऑपरेशन किया गया? क्या ये 1965 में किया, 1971 में किया, या कारगिल वॉर में किया? तो ये आपकी 1971 की जो वॉर हुई थी इंडो पाक वॉर, उसमें आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। 43, विच मिलिट्री एक्सरसाइज फोकसेस ऑन काउंटर टेररिज्म बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? इंडिया और यूएसए के दरमियान कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करवा जाती है जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं जाके टेररिज्म जो है उसको हम लोग काउंटर कर सके हमारे जो दोनों कंट्रीज हैं उन दोनों के बीच में? यस, क्या ये युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है, शक्ति है, या गरुड़ा है? तो यस, इट्स युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास यूएसए। ठीक है, वज्र प्रहार भी हमारे यूएसए के साथ होता है, बट जो हमारा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हम लोग करते हैं वो हमारी होती है युद्ध अभ्यास। क्लियर है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 44, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024? बताएं मेरे भाई, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2024 का है, इंडिया की रैंक क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या इंडिया सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है? यस, इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया आपकी टॉप 10 के अंदर आती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। किस में आती है? टॉप 10 में आती है। तो इंडिया का रैंक अगर मैं आपसे पूछूं क्या है भाई, तो इंडिया का रैंक है फोर्थ रैंक। ठीक है भाई साहब, क्या है? फोर्थ रैंक। अगर मैं बोलूं टॉप 1 में कौन है भाई हमारे पास, तो फर्स्ट है हमारी यूएसए, सेकेंड में कौन है? रशिया, ओके। थर्ड में कौन है हमारे पास? दैट इज चाइना। फोर्थ में कौन है भाई? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ की बात करूं मैं अगर आपके पास, तो फिफ्थ कौन है भाई आपके पास? दैट इज साउथ कोरिया, ओके, साउथ कोरिया। सिक्स्थ नंबर पे बात करूं तो हमारे पास है यूके। सेवन्थ नंबर पे बात करूं तो जापान। एट्थ नंबर की बात करूं तो तुर्की, ओके, तुर्की। नाइन्थ नंबर की बात करूं तो पाकिस्तान। 10th नंबर की बात करूं तो इटली आपको देखने को मिलती है। तो ये टॉप 10 आपको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पता होने चाहिए। ये आपकी 145 वर्ल्ड पावर्स जो थी उनको कंसिडर करके यहाँ पे ये आपका कैलकुलेट किया जाता है। फायर पावर इंडेक्स आपका जो 2024 का था, इसमें इंडिया जो है आपकी कौन से नंबर पे है भाई? यस, इट्स ऑन फोर्थ नंबर। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं? कौन होता है आपका भाई यहाँ पे? दैट इज डिफेंस, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है, ये पूछा गया आपसे। तो ये आपके कौन होते हैं भाई? प्रेसिडेंट। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। क्लियर, चलो 46 देखें। विच इंडियन सिटी इज होम टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड? मतलब वेस्टर्न नेवल कमांड जो है वो आपकी कहाँ पे है, ये पूछा गया आपसे। सिंपल,
क्या ये न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, विशाखापट्टनम में है या कोची में है? वेस्टर्न नेवल कमांड का आपका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो वो आपको मुंबई में देखने को मिलता है मेरे भाई। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलें, संप्रीति इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संप्रीति अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी भाई, इट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। और श्रीलंका की बात करूं तो मित्रा शक्ति। क्लियर, विच इज द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया? लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इंडिया की कौन सी है? क्या ये बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है या फिर असम राइफल है? तो आपके पास सीआरपीएफ जो है भाई साहब हमारी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स आपको देखने को मिलती है। और अगर बोला जाए ओल्डेस्ट कौन सी है, तो ओल्डेस्ट आपकी कौन सी है भाई? असम राइफल्स। ठीक, चले, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? इंडिया की पहली फर्स्ट जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन सी है? आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस चक्रा, आईएनएस खांदेरी? यस, बताएं मेरे भाई। तो इट्स आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाए भाई साहब क्वेश्चन 50 के ऊपर, एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री। एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री जो है वो आपकी इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है? इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया साउथ कोरिया के बीच में या फिर इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है? बताएं मेरे भाई, ये किस कंट्री के बीच में कंडक्ट की जाती है आपकी शिन्यूमेत्री? यस, क्वेश्चन 50 बताएं। तो यस, एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री जो है भाई आपकी ये जापान और इंडिया के बीच में कंडक्ट होती है। क्लियर, ये थे आपके भाई बेस्ट 50 एमसीक्यूज। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, अभी तो हमारा मेन मसला अभी शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए भाई साहब, जूनियर कमीशन के रैंक क्या होते हैं। वन बाई वन आगे चलते हैं भाई, स्टार्टिंग से एंड तक चलेंगे। बेसिक स्टार्टिंग में करवाता हूँ आपको। जो हमारी इंडियन आर्मी के रैंक्स होते हैं सबसे ये होते हैं लो रैंक्स। ठीक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जो अदर रैंक्स जो आरओज होते हैं, ओआरस हवलदार्स होते हैं। ठीक है, सिपाही, लेस नाइक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर, ये आपके हो गए जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक्स जो होते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं भाई ऑफिसर रैंक्स। ऑफिसर रैंक्स में सबसे पहला क्या होता है? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड फुल जनरल। ठीक है भाई साहब, चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या बोला गया है भाई साहब, क्वेश्चन क्या है आपके पास? टेल मी वेयर ईच ऑफ द इंडियन आर्मीज कमांड्स इज लोकेटेड। आर्मी की जो कमांड्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं? आप सभी को पता है भाई, हमारे आर्मी की कमांड कितनी है? 7 हैं। सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर कोलकाता में है, नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर उधमपुर में है, साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर पुणे में है, साउथ वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जयपुर में है, वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर में है आपका हेडक्वार्टर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में है इसका आपका हेडक्वार्टर। टोटल होगी 7 कमांड। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे एग्जाम में पक्का पूछी जाती है कि भाई साहब कौन सा ऑपरेशन किस वॉर के दौरान हुआ था। ठीक है, टेल मी अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंट बैटल्स इन विच इंडियन आर्मी टुक प्लेस। ठीक है भाई साहब, कौन सी ऐसी बैटल्स थी जिसमें इंडियन आर्मी ने पार्ट लिया था? इंडो पाकिस्तान वॉर कब हुई? एक तो 1947, बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ 1947 में जो हुआ, बिल्कुल इंडियन आर्मी थी। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को जो इंडिया में लाना था 1948 में। एनेक्सेशन गोवा का होता है 1961 में, इंडियन आर्मी पार्ट थी। सीनो इंडियन वॉर 1962 इंडियन आर्मी पार्ट थी। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 इंडियन आर्मी पार्ट थी भाई। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो इंडो पाकिस्तान वॉर भी थी 1971 में, उसमें भी इंडियन आर्मी पार्ट थी। कारगिल वॉर 1999। ये आपको वॉर और साल मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए हैं, तो इसकी भी पीपीटी आपको मिल जाएगी। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ है? ये आपसे पूछा गया है भाई साहब। सेना भवन, थल सेना भवन, ये आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी फील्ड मार्शल हैव बीन अपॉइंटेड सो फॉर। आज तक इंडियन आर्मी में कितने फील्ड मार्शल अपॉइंट हो चुके हैं? तो भाई साहब सिर्फ 2। ठीक है, ओनली 2 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैव रिसीव द टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल। कौन कौन थे भाई? एक थे आपके पास सेम मानिक शॉ। ठीक है भाई साहब, पहले ये थे। दूसरे आपके पास कौन से थे भाई साहब? दैट इज कोंडाना
एम करियप्पा जी, ठीक है। जनवरी 15 1986 को ये सेकंड रिसिप्टेंट थे, ठीक है। पहले कौन थे? सैम मानेकशॉ। सेकंड कौन थे? के एम करियप्पा जी। क्लियर है भाई साहब? के एम करियप्पा जी की शहादत के लिए हम लोग इनको याद करने के लिए अपना आर्मी डे कब मनाते हैं भाई साहब? अपना 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी, क्लियर, याद रखना है। ये दो बंदे हैं आपके, ये सैम मानेकशॉ साहब हैं हमारे, सैम मानेकशॉ, ठीक है। ये हैं आपके के एम करियप्पा जी, क्लियर है। लेजेंड हैं ये दोनों हमारे इंडियन आर्मी के, क्लियर। चलो नेक्स्ट पूछा गया है, हु वॉज द इंडियन आर्मीज फर्स्ट परमवीर चक्र? इंडिया का जो पहला परमवीर चक्र दिया गया वो किसको दिया गया? फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ परमवीर चक्र कौन थे भाई? पीवीसी, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इंडिया का जो था वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। इनको ये पोस्ट्यूमसली ये दिया गया था, मतलब मरने के बाद इनको पीवीसी मिला था परमवीर चक्र। ये इंडियन आर्मी का, मतलब हमारी इंडिया की जो गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है हमारे पास भाई? परमवीर चक्र, ठीक है भाई साहब। परमवीर चक्र ये भी आपको याद रखना है। तो कौन थे पहले भाई आपके? ये सोमनाथ शर्मा जी, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी के कुछ एकेडमी और इंस्टीट्यूट पूछे गए, लोकेशंस आपको पता होने चाहिए। एनडीए एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में है आपका। आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है आपका। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गोवा में है। देन आर्मी वॉर कॉलेज माओ में है। इन्फेंट्री स्कूल माओ में है आपका। कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट सीएमएम जबलपुर में है आपका। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूड कर दी हैं, 25 हैं ये सारे एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास भाई साहब, वो आती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। यहाँ तो ये आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ आपको मैंने डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपको बता रखी है। पहले देख लेते हैं जो आपकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं इंडियन आर्मी की, ठीक है भाई साहब। खंजर एक्सरसाइज है हमारी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है, क्लियर। नेक्स्ट दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे तो ओस्ट्रा हिंद आपकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हमारी इंडिया और यूएसए के बीच में है। गरुड़ा शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में है। लमाइते इंडिया सेशल्स के बीच में है। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच में है। इकोवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट होती है। नेक्स्ट नोमैडिक एलिफेंट, ये आपकी इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। शक्ति अभी हम लोगों ने बात की इंडिया फ्रांस के बीच में। संप्रीति की अभी बात की इंडिया बांग्लादेश के बीच में। प्रबल दोस्तयक इंडिया कजाकिस्तान के बीच में। इंदिरा इंडिया रशिया के बीच में। मित्रा शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में। अल नगा इंडिया एंड ओमान के बीच में होती है। ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज। इम्बेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इम्बेक्स है जो आपकी, ये आपकी इंडिया म्यांमार। सूर्या किरण इंडिया नेपाल और इंडिया चाइना के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? हैंड इन हैंड, क्लियर है। ये आपकी थी कौन सी? आर्मी के रिलेटेड। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए भाई नेवी के रिलेटेड, ठीक है भाई साहब। नेवी के रिलेटेड एक है सी ड्रैगन, इसमें यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी जो कंट्रीज हैं ये पार्ट लेती हैं आपकी सी ड्रैगन के अंदर, ठीक है। ओसिंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। कॉनकन इंडिया यूके। वरुणा इंडिया फ्रांस। अल मुहद्दल अल हिंदी इंडिया सऊदी अरेबिया। सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर। समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। ब्राइट स्टार ये आपकी ट्राई सर्विस है, ठीक है। इसमें आपको मल्टीनेशनल जो है यूएस और इजिप्ट, इंडिया यूएस और इजिप्ट तीनों आपकी पार्ट लेती हैं। और ट्राई सर्विस मतलब इंडिया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों कंट्री की यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्ट लेती हैं। नेक्स्ट है लाप्रेज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, जापान, यूके, ये आपकी सभी कंट्रीज लाप्रेज में पार्ट लेती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट बाकी मालाबार अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में भी किया, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं एयरफोर्स की। कोप इंडिया, ठीक है भाई साहब। कौन सी एक्सरसाइज आ गई आपके पास? पहली कोप इंडिया, ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस की एयरफोर्स और जापान एज अ ऑब्जर्वर होता है इसमें, ठीक है। यूएस की एयरफोर्स, जापान की एयरफोर्स होती है, बट वो ऑब्जर्व करती है, एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेती, ठीक है। इनियोकॉस, ठीक है। इनियोकॉस ये पहली एयर एक्सरसाइज है जो इंडिया और ग्रीस के बीच में होती है, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग 8 जो यूएई में हुई थी, ये पहली पार्टिसिपेशन थी हमारे तेजस की जो इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। कोबरा वॉरियर ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इंडिया, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ कोरिया, यूके एक्सेट्रा काफ़ी कंट्रीज और भी इसमें आपका हिस्सा लेती हैं। इस साल यूके ने इसको होस्ट किया था। वीर गार्डियन आपकी एयर एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट होती है। ओरियन आपकी ये फ्रांस,
फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज है जो आपकी इंडियन एयरफोर्स रफाल के साथ कंडक्ट की गई। ये आपको इस साल किसने किया था, फ्रांस ने इसको होस्ट किया था, ओरियान को। क्लियर है भाई। तो ये था हमारा आज का सेशन आप सभी के लिए भाई साहब, जीके और करंट अफेयर्स। ये मैक्सिमम जो चीज़ें थी इसमें डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए थी। अगर आप लोग डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना है। सभी चीज़ें यहाँ पे आपको इंक्लूडेड मिलेगी, चाहे एक्सरसाइज हो, आर्मी के बारे में हो, पैरामिलिट्री के बारे में हो, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने कंक्लूड करके प्रोवाइड कर दी है मेरे भाई। ठीक है। और इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके रिवीजन पर्पस के लिए रख लेना। फॉर डेली करंट अफेयर्स आप लोग हमारा इंस्टा हैंडल एंड एक्स अकाउंट चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप डायरेक्टली हमें मेल भेज सकते हैं। ठीक है भाई। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा कल वाली क्लास में। तब तक गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।